सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि। और फ्लिपकार्ट के कुछ वर्टिकल्स में जो है वो कमीशन को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं। वैसे जो ये चेंजेस हैं वो 27 अप्रैल से अप्लाई हो गए हैं, बट कुछ रीज़न की वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया। बट अभी मैं इस पे एक कंप्लीट वीडियो मैंने प्लान करी, तो मैंने कहा इसमें चलिए बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को ये पता नहीं था कि कमीशन चेंज हो गया है। और इस चक्कर में दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने अभी तक चेंज नहीं करे हैं अपने जो है रेट। और अगर आप रेट चेंज नहीं करेंगे और कमीशन बदल गया है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान तो होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस किस वर्टिकल में फ्लिपकार्ट ने जो है वो कमीशन रेट चेंज करे हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लस आपको इसमें क्या एक्शन लेना है ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि मेन इज प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली कमीशन बदलेगा तो बायर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट आप एज अ सेलर आपको पड़ने वाला है। और मैं आपको बता दूं ये लाइफस्टाइल वर्टिकल में हुआ है, मतलब लाइफस्टाइल की जो भी कैटेगरीज हैं उनमें ये हुआ है। नॉन लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल दो कैटेगरीज होती हैं, आपको पता ही है। किस किस कैटेगरी में हुआ है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बात करेंगे। बाकी आप चाहो तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लिंक आप ओपन करके यहाँ पर चेक खुद भी कर सकते हो। एंड ये लिंक ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेलर डैशबोर्ड ओपन करना है, उसके बाद दूसरे टैब में आप यहाँ पे लिंक डालोगे ऊपर यूआरएल में, तो ये आपके सामने आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देख पाएंगे चेंजेस इन कमीशन रेट एंड प्राइस स्लैब। राइट, तो दो चीजों में चेंज हुआ है। सबसे पहले तो कमीशन रेट में, ऑब्वियसली कई कैटेगरीज में कमीशन रेट में चेंजेस हो गए हैं। पुराने कमीशन रेट ऑब्वियसली आपको पता ही होंगे, आप रेगुलर बेस पे चेक करते रहते हो। रेट कार्ड में पेमेंट में जाके, रेट कार्ड में जाके आप कोई भी एफएसएन यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो, ये आपके सामने आ जाएगा। ये एफएसएन वाइज अलग अलग होता है। बाकी ये जो मैंने ओपन कर रखा है इसका लिंक आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये अभी नया कमीशन यहाँ पर अपडेट हो गया है। बाकी पुराना कमीशन क्या था वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, करंट कमीशन और रिवाइज कमीशन। तो रिवाइज कमीशन अभी अपडेट हो गया है, बाकी ये ओल्ड कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो कमीशन रेट में चेंजेस हुए, दूसरा प्राइस स्लैब में भी चेंज हुए। पहले क्या होता था, 0 से 300 का एक प्राइस स्लैब होता था, 300 से 500 का एक प्राइस स्लैब होता था, 500 से 1000 का, और फिर सीधे 1000 से ऊपर। लेकिन अब क्या हो गया है, 0 से 300, 300 से 500, 500 से 800 और 800 से ऊपर। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पे कर हम देख लेते हैं रेट कार्ड में ये बदलाव। ये वाले रेट कार्ड में अभी ये चेंज नहीं हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पे लेटेस्ट रेट कार्ड लगाया है। जस्ट सेकंड, हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं अगर लेटेस्ट नहीं है तो। नहीं, ये अभी मैंने लेटेस्ट वाला लगाया है, इसमें अपडेट नहीं हुआ है, बट कमीशंस लेना तो शुरू कर दिया है भाई फ्लिपकार्ट ने। राइट, तो यहाँ पे चेंजेस होने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। बट पहले ये देखिए 1 2 3 4 जो स्लैब थे कमीशन के वो होते थे, अब भी 4 ही हैं, लेकिन ये जो 500 से 1000 था और 1000 से ऊपर उसको कर दिया है 500 से 800 और 800 से ऊपर। तो इसमें अंतर क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, अगर 500 से 1000 तक का पहले आपका प्रोडक्ट होता था, 500 रुपए से लेकर 1000 तक का, तो उस पर एक स्पेसिफिक 12% का, जैसे आप देख सकते हैं ये वाली कैटेगरी में 12% का कमीशन लगता था। अब 500 से 1000 उसका रेट कुछ भी हो सकता है, उसका रेट 501 भी हो सकता है और 999 भी हो सकता है। बट अब क्या हो गया है, 500 से 800 हो गया है, मतलब 501 से लेके 799 सॉरी 800 आप मान लो, बट 801 से लेके मतलब 801 रुपए से लेके 1000 रुपए के प्रोडक्ट पे कमीशन अब चेंज हो गया है। राइट, जो कि पहले इस स्लैब में आया करता था वो अब इस स्लैब में चला गया है। तो मतलब जो प्रोडक्ट का रेट 800 या 800 से ऊपर है उसका जो प्राइस स्लैब है वो चेंज हो गया, मतलब ऊपर चला गया। तो ऑब्वियसली प्राइस स्लैब चेंज होगा तो कमीशन उसमें बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा। राइट, और पहले 1000 से ऊपर पे ये लगता था, अब 800 से ही वो अप्लाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं कमीशन को फ्लिपकार्ट ने बढ़ा दिया है। अब ये सिर्फ कमीशन बढ़ा है। राइट, कमीशन के अलावा आपको पता है फिक्स्ड फी भी लगती है, कलेक्शन फी भी लगती है, उनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ ये कमीशन को लेकर है। राइट, यही चीजें यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने प्रॉपरली मेंशन करी है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि रिवाइज हो गया है वर्टिकल वाइज, कुछ ही वर्टिकल में हुआ है, सारे वर्टिकल में नहीं हुआ है, तो उन वर्टिकल्स को यहाँ पे दे दिया गया है। राइट, अब यहाँ पे हम कुछ वर्टिकल देख लेते हैं जिनमें एक्चुअल में चेंजेस हो रखे हैं। और ये कमीशन रेट का बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे पोस्ट किया था, रेगुलर ट्रेनिंग्स हम लोगों ने अनाउंस कर रखी है, जो कि पेड ट्रेनिंग है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की 6 दिन की कंटिन्यू ट्रेनिंग हम लोग करते हैं।
जिसमें कि 6 दिन की कंटिन्यूअस कंप्लीट ट्रेनिंग होगी, प्लस 1 to 1 1 दिन का Q&A सेशन भी होगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको कंप्लीशन के बाद, प्लस अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो कंपनी के साथ आप जॉब भी कर सकते हो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। ₹99 के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पूरे 1 हफ्ता आप लगा लो चलेगी, राइट। तो कंप्लीट ट्रेनिंग होने वाली है, आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए जस्ट ये नंबर पे या फिर ये नंबर दे रखा है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक मैंने इंस्टाग्राम के बायो में दे रखा है, आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। बायो में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज एंड ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर ही आप ये ईमेल वगैरह करके यहाँ पर आप पर्सनल ट्रेनिंग पे क्लिक करके, ये वाली है पर्सनल ट्रेनिंग पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग फिर से। ओके, और इसके रेगुलर बैचेस लगते रहते हैं, मैं आपको बता दूं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बैच अगला बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे करेंट कमीशन आप देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बुरका, राइट, तो इसमें 5 5 12 12 5 5 12 15 हो गया है। तो आप ये देख लो, अगर आपका रेट जो है वो 500 से ऊपर है, 500 से 800 है, तब तो ठीक है 1200 लगे। लेकिन अगर 800 से ऊपर है तो 15% हो गया है। पहले 800 से 1000 भी हुआ करता था तो 12 ही लगता था, 1000 से ऊपर पे भी 12 लगता था। बट अब 800 से ऊपर का अगर रेट है आपके प्रोडक्ट का, ये लिस्टिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 15% का इस पे जो है कमीशन लगेगा, मतलब 3% कमीशन इस पे बढ़ गया है। अब आपको इसमें क्या करना है भाई, अगर आपका रेट 800 से ऊपर है, 801 रुपए से ऊपर, तो पहले 12% ही था, अब 15 हो गया, मतलब 3% बढ़ गया है। तो 3, अगर 800 का है तो आप लगा लो 3% उसमें एक्स्ट्रा कमीशन लगेगा, तो आप लगा लो 800 का 3% कितना होता है, राइट। उतना आप क्या कर सकते हो, 8 रुपए 8 या 24 रुपए इसमें, लगभग 24-25 रुपए इसमें ज्यादा कमीशन लगेगा। तो 24-25 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस हो सकता था अगर आप इस पे चेंजेस नहीं करोगे, तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। अब कई सेलर बोलेंगे रेट बढ़ाने से सेल गिरेगी, देखो सीधी सी बात है, पूरे वर्टिकल का कमीशन बढ़ा है तो आप बढ़ाओगे, ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटर है वो, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, सबको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कमीशन ज्यादा लग रहा है। अदरवाइज जो हम प्रॉफिट लेते हैं उसमें से 25 रुपए कम प्रॉफिट मिलेगा, तो बेहतर है कि बढ़ा दें। हाँ कुछ सेल कम होगी लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा मैटर करती है, ना कि सेल कितनी आई है, राइट। तो आप अपने कॉम्पिटिटर को मत देखो, आप ये देखो कि मैं बढ़ा देता हूं, उसके बाद ऑब्वियसली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ हर किसी को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 रुपए का नुकसान एक प्रोडक्ट पे इज ह्यूज, राइट। तो इसको आपको चेक करना है। उसके बाद एंकलेट में आप देख लो, बेबी डॉल में आप देख लो, बैकपैक में आप देख लो। बैकपैक में देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। बैकपैक हाँ, ये 8 14 11 10 था पहले, अब हो गया 8 12। अब देखो यहाँ पे कम भी हुआ है, 300 से 500 के बीच का प्रोडक्ट अगर आपका है तो बैकपैक में पहले 14% लगता था, अब लग रहा है 12% का, तो मतलब यहाँ पे 2% कम हो गया है, राइट। तो यहाँ पे 2% कम हो गया है, दैट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट में 5 से 10 रुपए यहाँ पे कम भी कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी आपकी वही रहेगी पुरानी वाली, राइट। 500 से 1000 के बीच में जो पहले 11 का हुआ करता था वो हो गया है 13 का, 2% यहाँ पे बढ़ा है। 1000 से ऊपर यहाँ पे 10% का था, अब 13%, 3% यहाँ पर भी बढ़ा है। तो नियर अबाउट 2% 3% का ऊपर नीचे हुआ है हर कैटेगरी में, आप ये देख लो। तो कहाँ पे नीचे भी हुआ है, कुछ कैटेगरी में कम भी हुआ है, ज्यादा भी हुआ है, आप उस हिसाब से अपने रेट में चेंजेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर आपकी बेल्ट कैटेगरी है तो आप बेल्ट में देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 3 5 12 14 था, अब 5 3 का भी 5 कर दिया है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजेस तो ये है कि छोटे प्राइस रेंज में जो कि 300 से नीचे होता है उसमें भी बदलाव करे हैं। तो बेल्ट में अगर आपका रेट 300 से कम का है, मैक्सिमम 300 से कम का ही रहता है रेट, तो पहले 3% का था, अब ये 5% पे चला गया है, तो 2% यहाँ पे बढ़ गया है। 5 का 7 हो गया है, 2 ये भी बढ़ गया है, 12 का 12 ही है यहाँ पे, और 14 का 14 ही है, राइट। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, बट शुरू के आप स्लैब में देख लेना, राइट। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आपके इन कैटेगरीज में है, ब्रॉश में, कैपरी में, ड्रेस में आप देख लो, बहुत बहुत सारे सेलर इसमें सेल करते हैं। 0 था 300 से नीचे, ये हो गया है गुरुजी अब 2%। तो देख लो भाई, पहले 0 के वजह से आपने लिस्टिंग जो करी थी, अब आप देख लो 2% का ये हो गया है, 4 का हो गया है 5,
12 का हो गया है 12 और 16 का हो गया है 17। ठीक है, डफल बैग में आप चेक कर लो, फैब्रिक वगैरह अगर आप सेल करते हो वो चेक करो, ग्लव्स वगैरह आप सेल करते हो, हेयर एसेसरीज है तो वो आप चेक कर लो, उसके बाद जंप शूट वगैरह आप सेल कर रहे हो तो वो चेक कर लो, कमरबंद बहुत सारे सेलर सेल करते हैं, इसमें आप देख लो 3 से 5 हो गया है। ठीक है, मैं कैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, ये 4 छोड़ के मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, वो ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में डिवाइड है, ये रिवाइज कमीशन है, ये पुराना कमीशन है। ठीक है, कुर्ता कुर्ती कुर्ती वगैरह बहुत सारे सेलर सेल करते हैं, तो पहले 0 था, ये 0 ही है 300 से नीचे वालों पे। ठीक है, और 300 से 500 पे पहले 3 था, अभी हो गया 4, तो 1% ये भी बढ़ गया है। 8 से 10 2% ये बढ़ गया है, बाकी 800 से ऊपर वालों पे सेम है। राइट, लेगिंग्स अगर आपका है तो आप ये देख लो, मफलर, उसके बाद आप यहाँ पे पैजामा वगैरह देख लो, रेनकोट देख लो, मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, आप सारे अपनी कैटेगरी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी या वर्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो सिर्फ उसी वर्टिकल में चेंजेस हुए हैं, ये नहीं कि आपकी पूरी कैटेगरी में चेंज हुए, सिर्फ वर्टिकल वाइज ये चेंजेस हो रखे हैं। राइट, तो आपको क्या करना है, अपना वर्टिकल यहाँ पर चेक कर लेना है, आपके वर्टिकल में अगर होगा तो ठीक है आप उसको चेंज कर लो। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको देख सकते हो। राइट, इन टोटल यहाँ पर नियर अबाउट 100 वर्टिकल्स हैं जिनमें चेंजेस हो रखे हैं। आप टर्बन्स वगैरह बेचते हो तो आप ये देख लो, टी शर्ट्स वगैरह अगर आप सेल करते हो तो इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार, 2 से 2 ही रहा है, 5 से 5 ही रहा है, 16 से 16 ही रहा है, 16 से 16 ही रहा है, बट 800 से 1000 है तो उसमें 5 से 16 हो गया है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत सारे सेलर को पता नहीं चल पाते हैं। राइट, देखो 300 से 500 में तो ये 5% दिखा रहा है। राइट, 500 से 1000 में 16 दिखा रहा है, बट अब 500 से 800 में 16 है, मतलब 800 से 1000 का जो आपने पहले 5 के हिसाब से लिस्ट किया था, 16 के हिसाब से लिस्ट किया था। राइट, तो उसमें भी अब चेंजेस हो सकते हैं। राइट, तो वो आप देख लेना, शूट अगर है तो वो देख लेना एक बार प्रॉपरली, आप इसको देखोगे उस हिसाब से आप अपना प्राइस रेंज ऊपर नीचे कर लेना। कमेंट में मुझे ये बता देना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर उसमें कोई स्पेशल आएगा कोई भी अगर अपडेट, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो जिसमें अपडेट जो है मिस हो जाती हैं, तो वो अपडेट मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता हूँ, जाके फॉलो कर लेना। और अभी भी अगर जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ वो ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके कर लेना। राइट, एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।